નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 6 તૂફાનો કી ઓર તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। તો પાઠ નંબર 6 માં સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1, જેની સૂચના છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। जेमा पहलो प्रश्न है, कवि के हृदय में आज क्या उठा है? जहर, आनंद, गुस्सा, तूफान। तो जवाब है तूफान। तो आ मुजब जे साचो जवाब है तेनी बाजू में बॉक्स आवेलू है ते बॉक्स में खरानी निशानी करवानी है। बीजो प्रश्न है, किसने कभी हार न मानी है? जवाब है मानव ने। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न है, जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? तो जवाब है तूफानों का। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न है, सातों सागर पार करने का मतलब क्या होता है? जवाब है असंभव कार्य करना। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है, कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं? तो कवि पतवार को तूफानों की ओर घुमाने को कहते हैं। बीजो प्रश्न है, समुद्र में क्या हो रहा है? तो जवाब है समुद्र में तूफान उठा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तीजो प्रश्न है कि इस अंगड़ में साहस तोलने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को रखने का मौका मिलता है। त्यार पछी चौथो प्रश्न, सागर में भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात है? जवाब है सागर भी तो यह पहचाने में मानव की शक्ति को पहचानने की बात है। पांचवा प्रश्न, कवि ने यह असीम किसे कहा है? तो कवि ने यह असीम सागर को कहा है। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। बीजो प्रश्न है, कवि ने नाविक को पतवार तूफानों की ओर घुमाने के लिए क्यों कहा? तो तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है, कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो जवाब है कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। आगळ छे त्यार पछी चौथो प्रश्न, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। छठो प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो जवाब है कि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। आगळ छे त्यार पछी सातमो प्रश्न, मांझी कब तक कार्य करता है? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है।
जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 4 જેની સૂચના છે કે કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ अपने शब्दों में लिखिए। पहली काव्य पंक्ति है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तेनो भावार्थ है कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंगड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा हो और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आगळ छे त्यार पछी त्रीजी काव्य पंक्ति, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। आगळ छे त्यार पछी चौथी पंक्ति, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। तो समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर मांझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं, अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 जेनी सूचना है, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से कहानी लिखिए। तो अहींया जे शब्दों आपेला छे ते अने चित्र आ बंनेना उपयोगथी आपणे एक वार्ता, एक कहानी लखवानी छे। बरोबर, शब्दों जे छे तेनो उपयोग करवानो छे, चित्रनो अभ्यास करवानो छे अने आपणे कहानी लखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, कहानी तमे जाते पण लखी शको छो। अहीं समझ माटे कहानी आपेली छे। भोलू नाम का एक लड़का था, नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया, साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कभी बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 जेनी सूचना है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। पहलू वाक्य है, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आमांथी आपणे विशेषण गोतवानुं छे। तो विशेषण थशे 4 अने तेनो प्रकार थशे संख्यावाचक। बीजुं वाक्य है, गौरव भला लड़का है। एमां विशेषण है भला अने ते गुणवाचक विशेषण है। त्यार पछी त्रीजुं वाक्य है, वह आदमी कहाँ जा रहा है। तो विशेषण है वह अने विशेषणनो प्रकार है सार्वनामिक। चौथुं वाक्य है, श्याम का वजन दुगना हो गया है। दुगना विशेषणनो प्रकार है परिमाणवाचक। त्यार पछी आगळ 5मुं विधान है, रामू थोड़ी चीनी लेकर आया।
विशेषण है थोड़ी, जे परिमाणवाचक विशेषण है। छठ्ठू विधान है रामू कई दिनों से भूखा है। कई शब्द विशेषण है अने तेनो प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 जेनी सूचना है कहावत और उसके अर्थ की उचित जोड़ मिलाइए। तो अहीं विभाग अ अने विभाग ब बे विभाग आपेला छे। विभाग अ मां कहावत आपेली छे अने विभाग ब जे छे तेमां तेनो अर्थ आपेलो छे। विभाग अ मां पहली कहावत छे उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। तो एमां विभाग ब मांथी 7मा नंबरनो आवशे अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। विभाग अ मांथी बीजी कहावत छे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो एमां आवशे एनी सामे 5मु झगड़े के मूल को नष्ट कर देना। विभाग अ मांथी त्रीजी कहावत छे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो एमां आवशे पहला नंबरनु विभाग ब मांथी थोड़े दिनों की मौज फिर वही कष्ट। विभाग अ मांथी चौथी कहावत छे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एमां सामेथी आवशे छठ्ठू अवसर चूकने के बाद पछताना बेकार है। त्यार पछी विभाग अ मांथी 5મી कहावत छे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एनी सामे आवशे त्रीजू अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों पर थोपना। अने विभाग अ मांथी छेल्ली कहावत छे कोयले की दलाली में हाथ काला। तो एनी सामे आवशे बीजू बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। आगळ जोईए त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 जेनी सूचना है आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे। गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे। कक्षा में चर्चा करके अपने विचार कारण सह लिखिए। विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब तमारे क्लासरूमनी अंदर चर्चा करीने कारण साथे लखवानो छे। अहीं समझ माटे जवाब आपेलो छे कि यदि मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं केवल अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा बल्कि अपने गांव वालों की मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और लोगों के घर, खेत, पशु और सामान को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता साहस, एकता और सहयोग की होती है। सबसे पहले मैं अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। उसके बाद गांव के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता करूंगा। यदि नाव या किसी अन्य साधन की व्यवस्था हो तो लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करूंगा। साथ ही तुरंत प्रशासन और राहत दल को सूचना दूंगा ताकि समय पर सहायता मिल सके। मैं गांव के युवाओं के साथ मिलकर खाने पीने का सामान, पीने का साफ पानी, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों के घरों में पानी भर गया हो उन्हें अस्थायी शिविर या स्कूल में ठहराने की व्यवस्था करूंगा। पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है क्योंकि वे भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाढ़ के समय अफवाहों से बचना और दूसरों को भी सचेत करना बहुत जरूरी है। मैं लोगों को समझाऊंगा कि घबराने की बजाय धैर्य रखें और मिलजुल कर काम करें। इस प्रकार मैं मानता हूं कि संकट के समय गांव छोड़कर भाग जाना सही नहीं है। यदि हम सब एकजुट होकर काम करें तो किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है। मानवता और सहयोग ही सच्चा धर्म है, इसलिए मैं अपने गांव वालों की मदद करना ही अपना कर्तव्य समझूंगा। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 9 जेनी सूचना है कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં જે કવિતા આપેલી છે તે આપણે વાંચવાની છે અને ત્યાર પછી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો પ્રશ્ન જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે કે કવિ क्या नहीं चाहते हैं। तो कवि सुख और दुख नहीं चाहते। बीजो प्रश्न है जीवन पूर्ण कब बनता है। तो सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन पूर्ण बनता है। तीजो प्रश्न जीवन के बारे में कवि के क्या विचार हैं। तो जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। चौथो प्रश्न है जग किस वजह से पीड़ित है। तो जग अति दुख और अति सुख से पीड़ित है। पांचमो प्रश्न इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ जे काव्य है तेने तमारे जाते शीर्षक आपवानुं छे। અહીં समझ माटे शीर्षक आपेलू है
જીવન સુખ દુઃખ કી કહાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 6 તૂફાનો કી ઓર તેના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વ અધ્યયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.